हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंडियाज कल्चरल रूट्स। ठीक है, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 7 है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि जो इंडिया की कल्चरल रूट है वो कहाँ से और कैसे कनेक्टेड है। तो इस चैप्टर के टॉप 20 हाई क्वालिटी के जो एमसीक्यूज हैं उनको हम कवर करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो हमारा एम है आपका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है एग्जाम में, उसकी तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट एमसीक्यू, द वेदास आर प्राइमरली ए कलेक्शन ऑफ। जो वेद हैं वो एक्चुअल में किस चीज का कलेक्शन है? वो है हमारे जो रिलीजियस हिम्स हैं और वर्सेस हैं। यही है ना, वेद में सारे रिलीजियस हिम्स हैं और वर्सेस हैं इसमें वेदाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विच लैंग्वेज वर द वेदाज मेनली कंपोज्ड इन? जो वेदाज हैं हमारे वो किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो एज यू एवरीवन नोज वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द ऋग्वेद इज कंसिडर्ड इंपोर्टेंट बिकॉज इट। जो ऋग्वेद है वो इंपोर्टेंट क्यों कंसिडर्ड किया जाता है, क्यों माना जाता है? क्योंकि ये है इट कंटेन्स अर्ली हिम्स एंड प्रेयर्स। क्योंकि इसमें जो शुरुआती हिम्स है, प्रेयर्स है, वो हैं। ठीक है, स्टार्टिंग वाली सबसे शुरू की जो वैदिक पीरियड था उसकी। क्वेश्चन 4 है, द वर्ड्स वेदा मीन्स। जो वर्ड वेद है उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है नॉलेज। ठीक है, ज्ञान। तो वेद का मीनिंग क्या है? ज्ञान है आपका। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प प्रिजर्व वैदिक नॉलेज फॉर सेंचुरीज? इनमें से क्या था जिसने जो हमारा वैदिक ज्ञान था उसको सेंचुरीज तक जीवित रखा? तो वो था ओरल ट्रेडिशन एंड मेमोराइजेशन। इसको ऐसे कर लीजिए। तो जो ओरल ट्रेडिशन था, लोगों में एक से दूसरे में आगे बढ़ाने का, कहानियों को बोल के बता के आगे बढ़ाना उनको, और याद करना, मेमोराइज करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द उपनिषद्स मेनली फोकस्ड ऑन। जो हमारे उपनिषद हैं वो किस चीज पर फोकस करते हैं? वो हमारे फोकस करते हैं फिलोसॉफिकल आइडियाज अबाउट लाइफ एंड यूनिवर्स। जो लाइफ और यूनिवर्स के बारे में फिलोसॉफिकल आइडियाज हैं उन पर मेनली ये फोकस्ड है हमारे उपनिषद। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द आइडिया दैट एक्शन इन्फ्लुएंस फ्यूचर रिजल्ट इज नोन एज। वो आइडिया जो कि हमारे एक्शंस को फ्यूचर रिजल्ट में के रूप में दर्शाता है, वो क्या है? हमारे कर्म। ठीक है, कि जो हम कर रहे हैं वही हमें भविष्य में वैसे ही हम बनेंगे। तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही भविष्य में बनेंगे। कर्म ही है हमारे जो हमारा फ्यूचर आइडिया देते हैं कि हम आगे क्या होंगे। नाउ विच कॉन्सेप्ट रेफर टू मोरल ड्यूटी एंड राइटस कंडक्ट? इनमें से कौन सी चीज है, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कि मॉरल ड्यूटी और राइटस कंडक्ट के बारे में बताता है? वो है हमारा धर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द गोल ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज कॉल्ड। जो स्पिरिचुअल लिबरेशन का गोल है कि जन्म और मृत्यु के बारे में, वो क्या है? वो है मोक्ष। कि जन्म मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए, जो जन्म और मृत्यु की साइकिल है इससे पीछा छुड़ाने के लिए मोक्ष की प्राप्ति। अगर मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो जीवन और मृत्यु उसके साइकिल से पीछा छूट जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन वाज ऑफन कंडक्टेड इन। जो इंडियन एंशिएंट एजुकेशन है वो कहां पर होती थी? जैसे आज हम स्कूल्स देखते हैं, आज हम स्कूल में लेते हैं ना एजुकेशन, पहले कहाँ लेते थे लोग? गुरुकुल्स में। पहले गुरुकुल होते थे भारत में। ठीक है, जहां पर बच्चे एजुकेशन लेते थे। स्टूडेंट्स इन द गुरुकुल सिस्टम जनरली लिव्ड। जो गुरुकुल सिस्टम में स्टूडेंट थे वो कहां पर रहते थे? वो अपने टीचर के साथ। गुरुकुल ही वो जो थे वो हॉस्टल टाइप थे। ठीक है,
हॉस्टल थे, वहीं पे पढ़ते थे, वहीं पे रहते थे अपने टीचर्स के साथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अर्ली इंडियन फिलोसॉफिकल थिंकिंग ऑफन ट्राइड टू अंडरस्टैंड। जो हमारी अर्ली इंडियन फिलोसॉफिकल थिंकिंग है वो हमें क्या समझाना चाहती है? वो हमें समझाना चाहती है कि द नेचर ऑफ रियलिटी एंड द सेल्फ। ठीक है, जो प्रकृति है उसकी सत्यता, उसको और हमारी खुद की हम क्या है उसके बारे में बताना चाहती है, जो हमारी इंडियन फिलोसफी है। द कल्चरल ट्रेडिशंस डिस्क्राइब्ड इन अर्ली इंडियन टेक्स्ट इन्फ्लुएंस्ड। जो हमारे कल्चरल ट्रेडिशन है जो कि अर्ली इंडियन टेक्स्ट में डिस्क्राइब किए हुए हैं, वो किससे इन्फ्लुएंस हैं? आर्ट, लिटरेचर, फिलोसफी एंड सोशल आइडियाज से वो इन्फ्लुएंस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेसिटेशन ऑफ हिम इन ए प्रिसाइज मैनर वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज। जो हिम होती है, प्रेयर्स होती हैं, उनको रेसिटेशन करना, उनको दोहराना है, उनको गाना, ठीक है, एक प्रिसाइज मैनर में इंपॉर्टेंट क्यों था? तो ये था वर्ड्स वर बिलीव्ड टू हैव पावर एंड मीनिंग। इसका मतलब क्या था कि जो वर्ड्स हैं उनमें शक्ति थी। क्वेश्चन 5, विच प्रैक्टिस हेल्प ट्रांसमिट नॉलेज बिफोर वाइड स्प्रेड राइटिंग। वो कौन सी प्रैक्टिस थी जो कि राइटिंग से पहले एक दूसरे में नॉलेज को फैलाती थी? देखो लिखना तो स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था? तो वो थी ओरल टीचिंग एंड मेमोराइजेशन। जो मौखिक पढ़ाते थे टीचर और जो उसको याद रखते थे, वही उसी से आगे फिर शिक्षा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती थी। मैनी अर्ली इंडियन थिंकर्स एक्सप्लोर्ड क्वेश्चन सच एज। जो शुरुआती इंडियन थिंकर्स थे वो किस तरह के क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करते थे? वो करते थे व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल, कि प्रकृति का, ये आत्मा की प्रकृति क्या है। नेक्स्ट, द कल्चरल आइडियाज ऑफ अर्ली इंडिया कंट्रीब्यूटेड टू। जो अर्ली इंडिया के कल्चरल आइडियाज थे वो किस चीज को कंट्रीब्यूटेड थे? तो आंसर है हमारा शेयर्ड इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट लाइक द उपनिषद इनकरेज पीपल टू। उपनिषद लोगों को किस चीज के लिए इंकरेज करते थे? रिफ्लेक्ट डीपली अबाउट लाइफ एंड एग्जिस्टेंस। ठीक है, वो जो जीवन है और जीवन के बाद क्या है उसके बारे में उसके बारे में प्रकाश डालते थे उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैल्यू वाज एम्फेसाइज्ड स्ट्रांगली इन अर्ली इंडियन ट्रेडिशंस। जो अर्ली इंडियन ट्रेडिशंस थे उनमें कौन सी वैल्यू स्ट्रांगली एम्फेसाइज की गई? रिस्पेक्ट फॉर लर्निंग एंड टीचर्स। जो शिक्षा थी, सीखना था, और टीचर्स था उनकी रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज कल्चरल रूट्स आर इंपोर्टेंट बिकॉज दे। इंडिया की कल्चरल रूट क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि ये क्या करती है? शो अर्ली डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल एंड कल्चरल। ये कल्चरल है, इसको आप पूरा कर लीजिए, ठीक है, ये वर्ड। तो ये अर्ली डेवलपमेंट और फिलोसॉफिकल, और ये जो फिलोसॉफिकल और कल्चरल था उसका अर्ली डेवलपमेंट शो करती है हमारी इंडिया की कल्चरल रूट। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी एमसीक्यू की आपके एग्जाम तक। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मैसेज आ जाए, ताकि आप उसको आराम से आसानी से देख सकें। और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो 100 आउट ऑफ 100 का गोल है इस बार एग्जाम में, उसको आप अचीव करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।